तो इस बार एनआईएस 10th में किन बच्चों को पास किया जाएगा या अच्छी परसेंटेज दे दी जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके भी एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, आपके भी एग्ज़ाम शुरू हो चुके होंगे या होने वाले होंगे, जो भी डेट शीट में आपका रोल नंबर यहाँ पे जारी कर दिया गया होगा। 10th अगर आप पहली बार दे रहे होंगे एनआईएस की तरफ से, तो शायद हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ना आपको वहाँ पे नया स्कूल देखने को मिलेगा, नए वहाँ पे आपको कुछ टीचर्स देखने को मिलेंगे, नया पैटर्न देखने को मिलेगा, पेपर करने का तरीका देखने को मिलेगा, और आपको लगेगा कि ये जो पैटर्न है ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है जो कि मैं रेगुलर स्कूल में किया करता था, क्योंकि वहाँ पर ना कोई आपको जानता होगा, ना कोई आपको समझता होगा, और अगर आप वहाँ पर कोई भी गलती करेंगे तो वहाँ पर कोई आपकी शिकायत भी नहीं सुनेगा, और उस केस में आपको पेपर आपसे छीना भी जा सकता है। तो एनआईएस 10th में जो मेन यहाँ पर जो स्टूडेंट को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, या उनको ये ज़रूर जानना चाहिए कि जो इसका जो पेपर होता है वो पेपर कुछ अलग तरीके का होता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर किए होंगे एनआईएस के, तो आपको पता लग चुका होगा। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस वैसे पूछे जाते हैं जिसमें कि आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं इसके जवाब या आंसर में क्या लिखूँ। अगर मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ जिससे कि मुझे पूरे नंबर ना मिले, नहीं मिले, तो देखिए यहाँ पर आपके टेस्ट नहीं हुए हैं। अगर आपके टेस्ट यहाँ पे नहीं हुए तो आपको पैटर्न समझ में नहीं आया और लिखने का तरीका समझ में नहीं आया। और एनआईएस एक्चुअल में चाहता क्या है आपसे, जब वो पेपर बना रहा है आपके लिए, तो वो साइकोलॉजी भी आपको अभी तक समझ में नहीं आई होगी एनआईएस की तरफ से। इसीलिए आप हमेशा कंफ्यूज होंगे कि आखिर में जो ये पेपर हो रहे हैं इसके मैं क्वेश्चंस के जवाब किस तरह से दूँ, या मैं कितना लिखूँ, कितना छोड़ूँ, या मैं हेडिंग से लिखूँ या पॉइंट से बना के लिखूँ, आखिर में इसका चक्कर क्या है। तो देखिए एनआईएस का जो पैटर्न रहता है काफ़ी मिलता जुलता सीबीएसई को टच करता है। तो अगर आप एनआईएस के पैटर्न को थोड़ा समझ के करेंगे तो एनआईएस का पैटर्न सिंपल सा ये है कि जितना मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसका जवाब आप मुझे दे सकते हैं, या उसमें से जो एक दो वर्ड आपने पूछे गए हैं उनमें से भी मुझे एक दो जवाब दे सकते हैं, तो हो सकता है कि मैं उसमें आपको पूरे नंबर भी दे दूँ। लेकिन अगर आप उसको और अटेम्प्ट करते हुए चलते आ रहे हैं और क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, ना उसके वर्ड समझ में आ रहे हैं, ना उसका वो बोलना क्या चाहता है वो समझ में नहीं आ रहा, और उसमें आप सिर्फ लिखते जा रहे हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से, तो इस केस में हो सकता है कि वो वहाँ पे कट लगा दे, आपको 0 नंबर दे दे, और हो सकता है कि उसी पेपर में आप SYCT कंपार्टमेंट पे आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा पेपर तो बहुत बेहतरीन गया था, मैंने पूरा पेपर लिख के आया था, फिर भी मेरी कंपार्टमेंट री क्यों आ गई, या मेरे नंबर उतने अच्छे क्यों नहीं आ पाए। तो उसका सेम टू सेम यही रीज़न है कि अगर आपने पेपर को उस पैटर्न तरीके से नहीं किया है, जो कि हमें स्टूडेंट को हम सिखाते रहते हैं बार बार लिख कर कि आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है और इसी तरीके को फॉलो करना है, क्योंकि एनआईएस आपसे यही पैटर्न चाहता है। उससे मतलब नहीं है कि आपको कितना आता और कितना पता है, उसको ये पता जानना चाहते हैं जो आपको पता है उसको आप किस तरीके से आप वहाँ पर प्रेजेंट करते हो, जो कि एनआईएस के एग्जामिनर यहाँ पे चेक करेंगे। अगर आप उस पैटर्न को देखेंगे तो उस पैटर्न में सिंपल सा ये कि आप क्वेश्चन के पास ही रहिए, क्वेश्चन से दूर मत जाइए, क्वेश्चन को जितना समझ में आ रहा है उस क्वेश्चन उतने में लिखिए, क्वेश्चन को ना ज़्यादा छोटा लिखिए ना ज़्यादा लेंथी बना के लिख दीजिए, क्योंकि नंबर तो आपको उतने ही मिलने जितने क्वेश्चन में दिए गए हैं। अगर आप इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान से समझ के करेंगे तो इस बार अप्रैल के 10th में आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। चाहे वो प्रैक्टिकल टीम में तो आपकी बनी चुकी है, बस थ्योरी के पेपर रह चुका है। पर अगर आपने इस पैटर्न से थोड़ा भी हट के गए होंगे तो इस बार बच्चों की SYCT आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी।